अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है जी सेंसेशन। सेंसेशन को हम उर्दू में हिस या हवास कहते हैं और आम तौर पर हम जानते हैं कि हमारी 5 हिस्से हैं जिन्हें हम हवासे खमसा कहते हैं, जैसे कि देखने के हिस्स या विजुअल सेंस, सुनने के हिस्स या हियरिंग की सेंस, सूंघने के हिस्स या ऑल्फैक्टरी सेंस, चखने के हिस्स या टेस्ट की सेंस और छूने के हिस्स या टच या टेक्टाइल सेंस भी जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी। और इसके वाले से हमारी बड़ी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारी बॉडी के अंदर 5 डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स लगे हुए हैं और वो 5 डिफरेंट किस्म की मालूमात को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है जी, या जिनके ज़रिए हम एनवायरनमेंट के मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। अब इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, ठीक है जी, ये मैकेनिज़्म कैसे काम करता है, एक्चुअली मैकेनिज़्म है क्या, और इससे रिलेटेड कुछ प्रोसेसेस और कुछ कॉन्सेप्ट्स, बहुत सी इसकी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें हम बिलमूम नहीं जानते होते। हमारे लिए एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है और इसकी फंक्शनिंग और इसके प्रोसेसेस बड़े इंट्रिकेट इसमें डिटेल्स हैं जिसे हम इस टॉपिक के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सेंसेशन बेसिकली है क्या। सेंसेशन इज द प्राइमरी स्टेट ऑफ अवेयरनेस about the external world that surrounds us and the internal, that is the functioning of our organs। यानी बाहर के एनवायरनमेंट के मुतल्लिक जो हमारी एनवायरनमेंट है उसके मुतल्लिक, या हमारी बॉडी की जो इंटरनल पार्ट्स की जो फंक्शनिंग है या सिस्टम्स की जो फंक्शनिंग है उसके मुतल्लिक पहली मर्तबा जब हमें किसी चीज़ के होने का एहसास पैदा हो जाता है उसे सेंसेशन कहते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये एक सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड के मतलब ही जो मालूमात लेना इसे सेंसेशन नहीं कहते। हवास जो है सिर्फ 5 नहीं है, इसके अलावा भी हवास हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ 5 हिस्से हैं, यानी कि देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की और छूने की। इसके अलावा हमारे इंटरनल जो फंक्शनिंग है उसके वाले से भी कुछ सेंसेस काम कर रही हैं। जैसे हमारी बॉडी की क्या पोजीशन है इस वक्त, मैं किस पोजीशन में बैठा हूँ, मेरे हाथों की क्या पोजीशन है, ये मैं बगैर देखे बता सकता हूँ। मेरे पाँव की क्या पोजीशन है, टांग किस सूरत में मुड़ी हुई है, तो मैं ना भी देख रहा हूँ तो मेरे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जा रही है। इसे हम किनेस्थेटिक सेंस कहते हैं, ये हमारे जॉइंट्स में मौजूद होती है। इसके अलावा हमारे अंदर बैलेंस की सेंस भी है। इसके अलावा भूख प्यास का भी हमें एहसास होता है। तो हमारे इंटरनल फंक्शनिंग के वाले से भी कई सेंसेज हैं। ठीक है जी, लेकिन इस वक्त हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से मुतल्लिक़ जो 5 सेंसेज हैं जिन्हें हम हवासे खमसा कहते हैं उन्हीं पर रहेगा। ठीक है जी, तो उस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेंसेशन क्या है। तो ये प्राइमरी स्टेट ऑफ अवेयरनेस है, किसी चीज़ के होने का एहसास। ये सिर्फ एहसास है, ब्रेन को पता चला है कुछ है। अब ब्रेन जब इसको समझ लेता है कि ये क्या है, कैसा है, कहाँ है, कितना है, वगैरह वगैरह जो भी डिटेल्स है, मालूमात है, वो सेंसेशन नहीं है, वो परसेप्शन है। वो सेंसेशन से अगला प्रोसेस है। चीज़ के बारे में जाना वो परसेप्शन है। सिर्फ ब्रेन तक सिग्नल लेके जाने का जो मैकेनिज्म है उसे हम सेंसेशन कहते हैं। तो आंखें सिर्फ एक सिग्नल लेकर जाती हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड का ब्रेन तक, कान सिर्फ एक सिग्नल लेके जाते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड का ब्रेन तक। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड और हमारे ब्रेन के अंदर जो कनेक्शन के लिए जो मैकेनिज्म है, इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए खासतौर पर जो मैकेनिज्म है उसे हम सेंसेशन कहते हैं। ठीक है जी, तो इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग शामिल नहीं है। आंखें किसी चीज़ के बारे में ये नहीं बताती कि ये फलां चीज़ है, उसका नाम ये है, उसका साइज़ ये है। ये सिर्फ एक सिग्नल बनाकर ब्रेन को पहुँचाती, ब्रेन समझता है आगे से ये क्या चीज़ है। ठीक है जी, ये अंडरस्टैंडिंग काम जो ब्रेन का है या जानना पहचानना काम ब्रेन का है उसे हम परसेप्शन कहते हैं। सेंसेशन सिर्फ सिग्नल ले जाने का सिस्टम, ब्रेन तक जब एहसास चला गया। एक और किस तरह डेफिनेशन की जा सकती है, सेंसेशन इज अ कंक्रीट कॉन्शियस एक्सपीरियंस ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ सम सेंस ऑर्गन। किसी भी सेंस ऑर्गन में, जैसे हमारी आंखें हैं, कान है, नाक है, जुबान है, स्किन है, इनमें स्टिमुलेशन, कोई बाहर से कोई एनर्जी आकर इसको स्टिमुलेट करती है, एक्टिवेट करती है और वो एक सिग्नल की शक्ल में ब्रेन तक उसका एक एहसास जाता है, उसे हम सेंसेशन कहते हैं। यह सेंसेशन इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस थ्रू विच आर सेंस ऑर्गन्स या एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स टू अ स्टिमुलस। वो जो बैरूनी इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हैपनिंग्स हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वो एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है। वो एनर्जी जब हमसे टकराती है या जो कुछ भी मौजूद है वो एक एनर्जी के थ्रू उसका सिग्नल हम तक पहुंचता है, हम फिर उसे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, यानी हमारे सेंस ऑर्गन जो उनसे हैं
वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन में उसका एहसास पैदा हो जाता है, पता चलता है देयर इज समथिंग इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ है। वो क्या है, ये प्रोसेस परसेप्शन कहलाता है। ठीक है जी, सिर्फ होने का एहसास, इसे हम सेंसेशन कहते हैं। सिग्नल का सिर्फ सिस्टम जो है वो सेंसेशन है। तो हमें एक बड़ा सिंपल सा ये एक प्रोसेस लगता है कि एक सिंपल सा एक मैकेनिज्म है और ऑर्गन्स हैं, एक कोई भी एनवायरनमेंट में कुछ हुआ, इन ऑर्गन्स ने उसको कैप्चर किया, ब्रेन तक पहुंचा दिया। लेकिन ये फंक्शनिंग कैसे होती है, हमारे सेंस ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी, और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम होती, हम इसे बड़ा सिंपल प्रोसेस मानते हैं। ठीक है जी, तो इन्हीं चीज़ों को हम इस टॉपिक के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये सेंसेशन पैदा होने के लिए कौन से कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनका होना ज़रूरी है। हमें किसी चीज़ के होने का एहसास पैदा कैसे होता है, इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस इज द फिजिकल एनर्जी प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट that can activate our sense organs or that can make our sense organ to respond। ठीक है जी, एनवायरमेंट में मौजूद किसी किस्म की भी कोई एनर्जी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर सकती है या हमारे सेंस ऑर्गन्स को जवाब देने पर या हरकत करने पर या काम में लाने पर मजबूर कर सकती है, वो एनर्जी स्टिमुलस कहलाती है। जैसे आंखें, उनके काम करने के लिए रोशनी ज़रूरी है। रोशनी जब किसी चीज़ से टकराती है और टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ती है तो फिर हमारी आंखें उस रोशनी को सिग्नल की शक्ल में ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो रोशनी जो है वो एक स्टिमुलस है, एक फिजिकल एनर्जी की फॉर्म है। फिजिकल एनर्जी की कोई भी फॉर्म जो हमारे सेंस ऑर्गन्स को काम पर लगा दे, जवाब देने पर मजबूर करे, एक्टिवेट कर दे। हमारी आंखें तब तक काम नहीं करेंगी जब तक रोशनी नहीं होगी। अगर रोशनी नहीं होगी तो आंखें के हों या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो काम नहीं करेंगे। ठीक है जी, गुप्त अंधेरे में हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। आंखें तो मौजूद हैं, खुली भी हैं, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आ सकता, ना ही ब्रेन को हमारी आंखें कोई सिग्नल पहुंचा सकती हैं। ठीक है जी, आंखें तब काम करेंगी जब रोशनी मौजूद होगी, तो रोशनी वो स्टिमुलस है। इसी तरह कानों के लिए आवाज़ की वेव्स जो हवा के ज़रिए या ठोस चीज़ों के ज़रिए या कोई भी मीडियम लेकर आवाज़ की वेव्स जो हैं वो हमारे कानों से टकराती हैं और हमारे कान जो हैं फिर उन आवाज़ की वेव्स को सिग्नल बनाकर ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। ठीक है जी, ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है। इसी तरह टेम्परेचर हमारी स्किन को फील होता है, कोई चीज़ फिजिकली टच कर सकती है, प्रेशर। ठीक है जी, स्मेल के मॉलिक्यूल्स होते हैं बाकायदा। ठीक है जी, तो वो मॉलिक्यूल्स हमारे नोज़ में एंटर होकर और वो जाकर एक्टिवेट करते हैं हमारे नर्व्स को वहाँ जो मौजूद हैं, और वो फिर उसे सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुँचा देती हैं। इस तरह टेस्ट को महसूस करने के लिए भी जो चीज़ें, वो कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका जो टेस्ट बर्ड्स को एक्टिवेट करते हैं और फिर टेस्ट बर्ड्स उसका जो है सिग्नल ब्रेन तक पहुँचाते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारे सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं। इनके लिए सबसे जो प्राइमरी चीज़ चाहिए वो स्टिमुलस है। आवाज़ की वेव्स होंगी तो कानों का फ़ायदा है, रोशनी होगी तो आंखें काम करेंगी, स्मेल के मॉलिक्यूल्स ही स्मेल पैदा कर सकते हैं, टेस्ट के मॉलिक्यूल्स टेस्ट बर्ड्स को टच करेंगे तो जायके का एहसास पैदा होगा, और जो टेम्परेचर है, टच है, इस तरह की चीज़ें जो सी हैं वो हमारी टेक्टाइल सेंस को एक्टिवेट कर देती हैं। तो कोई भी ऐसा स्टिमुलस, कोई ऐसी फिजिकल एनर्जी की फॉर्म जो हमारे सेंस ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर सकती है या जवाब देने पर या काम पर लगा सकती है, रिस्पॉन्ड करने पर मजबूर कर सकती है, उस फिजिकल एनर्जी को हम स्टिमुलस कहते हैं। अब कोई भी चीज़ जिसके आप जवाब देते हैं, जिसकी वजह से आप एक्टिवेट होते हैं, वो चीज़ स्टिमुलस है आपके लिए। ठीक है जी, दूसरी चीज़ इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो है जी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज द अमाउंट ऑफ फिजिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी की कोई भी अमाउंट हो सकती है। फिजिकल एनर्जी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो अमाउंट ऑफ फिजिकल एनर्जी इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, तो मैग्नीट्यूड एक खास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है जी, इसके बाद तीसरी चीज़ जो चाहिए वो है रिसेप्टर्स। उस फिजिकल एनर्जी को रिसीव करना है, रोशनी को रिसीव करना हमारी आंखों ने, और आंखों के अंदर भी खास तौर पर एक हिस्सा होता है जिसे हम रेटिना कहते हैं, उसने रिसीव करना होता है। आवाज़ की वेव्स को रिसीव करना होता है कानों ने, और कानों के अंदर भी एक खास हिस्सा है कॉक्लिया, उसने रिसीव करना है और उसको फिर सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन को पहुंचाना है। तो इन
पूरे पूरे ऑर्गन को भी या ऑर्गन्स के अंदर उस स्पेशलाइज्ड एरिया को हम रिसेप्टर कहते हैं, जिसने फिजिकल एनर्जी या स्टिमुलस को रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाना है। ठीक है जी। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिसेप्टर्स। ठीक है जी। चौथे नंबर पे हमने बात की थी मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड कहते हैं हद को। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल एनर्जी दैट कैन एक्टिवेट आवर सेंस ऑर्गन्स एट लीस्ट 50% ऑफ द टाइम्स। ठीक है जी। जब कोई भी एनर्जी की कम से कम वो मिकदार जिस पर हमारे सेंस ऑर्गन्स रिस्पॉन्ड करते हैं या एक्टिवेट होते हैं, उसे हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहते हैं। उससे कम अगर एनर्जी होगी तो हमारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिवेट नहीं होंगे, कोई सिग्नल क्रिएट नहीं करेंगे, ना ब्रेन को कोई सिग्नल जाएगा। मिसाल के तौर पर आपसे अगर पूछा जाए कि चूंटी चलती है तो क्या चूंटी के चलने की आवाज़ होती होगी? तो इसका ऑब्वियस आंसर है होती होगी। हमें सुनाई देती है? नहीं सुनाई देती, क्योंकि वो उसके चलने से जो फिजिकल एनर्जी या जो वेव्स पैदा हो रही हैं आवाज़ की, वो इतनी कम हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन्स उन पर रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, एक्टिवेट ही नहीं होते, उसका सिग्नल ही पैदा नहीं होता, यह सिग्नल हमारे सेंस ऑर्गन्स तक पहुंचता ही नहीं है। तो कम अज़ कम एक खास मिकदार में चाहिए, एक खास मैग्नीट्यूड चाहिए किसी भी स्टिमुलस का जो हमारे सेंस ऑर्गन्स को जवाब देने पर या रिस्पॉन्ड करने पर या मजबूर कर दे या हमारे सेंस ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर दे। वो कम से कम मिकदार क्या हो जिस पर हमारे सेंस ऑर्गन काम करना शुरू कर दें। मसलन आवाज़ है, 20 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल एनर्जी है जिस पर हमारे कान काम करना शुरू कर देते हैं एटलीस्ट 50% ऑफ द टाइम। अब हमने ये देखना है कि 50% ऑफ द टाइम से मतलब है अगर 10 दफ़ा वो चीज़ सुनाई दी गई तो कम से कम 5 दफ़ा हमारे कान जरूर उस पर रिस्पॉन्ड करें, आधी मरतबा 50% ऑफ द टाइम। हम देखते हैं कि कम से कम कितनी है, कम से कम 50 है, हमने देखा जी 50 तो मैंने सुन ली, और कम करके देख लेते हैं 40 हर्ट्ज, वो भी मैंने सही सुन लिया, 25 हर्ट्ज वो भी बिल्कुल क्लियर सुन लिया, हम और नीचे आते हैं 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज पे ऐसा होता है हमें आधी मरतबा सुनाई देता, आधी मरतबा सुनाई देता, हम कहते हैं हाँ ये कम से कम मिकदार है। अब इससे नीचे अगर गए तो शायद है सुनाई दे, इससे ऊपर अगर एनर्जी होगी तो सुनाई देगी, इससे नीचे अगर एनर्जी हुई तो हमें वो सुनाई नहीं देगी। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल एनर्जी दैट आवर सेंस ऑर्गन्स कैन डिटेक्ट। हमारे सेंस ऑर्गन कम से कम कितनी एनर्जी को डिटेक्ट कर सकते हैं, और द मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल एनर्जी दैट कैन एक्टिवेट आवर सेंस ऑर्गन एटलीस्ट 50% ऑफ द टाइम। ये टेक्निकल बात थोड़ी सी कि 50% ऑफ द टाइम आप कम होते जाते हैं और देखते हैं एक ऐसी हद आ जाती है जिस पर आधी मरतबा आपको सुनाई देता है या महसूस होता है, आधी मरतबा आपको महसूस नहीं होता, वो लिमिट आप आखिरी मान लेते हैं। उससे नीचे भी हो सकता है आप 15 हर्ट्ज की आवाज़ें भी सुन लें, लेकिन 10 में से शायद एक दफ़ा सुनाई दे, 9 दफ़ा ना सुनाई दे, तब हम उसे लोअर नहीं मान सकते, लोएस्ट मैग्नीट्यूड नहीं मान सकते, कम से कम आधी मरतबा ज़रूर सुनाई दे, तो उसे हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की मैं एक एग्जांपल दूं तो रंग हमें महसूस हो सकते हैं कम से कम और ज़्यादा। इसकी एग्जांपल चले मैं आपको अपर थ्रेशोल्ड की दफ़ा दूंगा, इसके लिए आपकी आवाज़ की एग्जांपल मुनासिब है कि कम से कम 20 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की आवाज़ होगी तो हमें सुनाई देगी, इससे नीचे की आवाज़ें जो हैं वो हमें सुनाई नहीं देंगे, हमारे सेंस ऑर्गन उस पर रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, एक्टिवेट ही नहीं होंगे, सिग्नल ही जनरेट होकर ब्रेन को नहीं जाएगा। ठीक है जी। दूसरा अपर थ्रेशोल्ड, एक होती है लोअर लिमिट, कम से कम हद में मैग्नीट्यूड फिजिकल एनर्जी का या स्टिमुलस का जो महसूस कर सकते हैं। एक है मैक्सिमम कितना रिसीव कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल एनर्जी दैट आवर सेंस ऑर्गन्स कैन रिसीव इज कॉल्ड द अपर थ्रेशोल्ड, ऊपर वाली हद। ठीक है जी। इसके लिए मैं आपको कलर्स की एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पर सूरज की रोशनी, आपसे पूछा इसमें कितने रंग हैं, तो धनक के वक्त आपको इसमें 7 रंग नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअली जब हम देख रहे होते हैं सूरज की रोशनी को तो वो एक ही कलर की नज़र आ रही होती है। आप उसे वाइट कह लें या थोड़ा येलोइश वाइट कह लें, इस टाइप के कोई भी आप उसे नाम दे लें, लेकिन आपको एक रंग नज़र आता है, 7 रंग नज़र नहीं आते, क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन्स यानी हमारी जो आंखें हैं वो जब रोशनी को रिसीव करती हैं तो रोशनी ट्रेवल, हम उसकी पैमाइश करते हैं वेवलेंथ्स में। तो रोशनी की वेवलेंथ जब 300 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के दरमियान हो, इन लिमिट्स के दरमियान हम रंगों को महसूस कर सकते हैं, मिनिमम 300 नैनोमीटर और मैक्सिमम 700 नैनोमीटर। अगर 300 नैनोमीटर से कम हो, यानी ये हमारी लोअर लिमिट है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है रंगों की, ठीक है जी, इससे नीचे में सिर्फ डार्क शेड नजर आएगा। और 700 नैनोमीटर से अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी
तो हमें सिर्फ ब्राइट शेड नज़र आएगा, इसीलिए सूरज की रोशनी में हमें सिर्फ ब्राइट शेड नज़र आता है, एक ही शेड नज़र आता है। ठीक है जी, हालांकि उसमें 7 कलर हैं लेकिन हम महसूस नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी जो विजुअल सेंस है, देखने की हिस्सा या आंखें हैं, उसकी अपर लिमिट से भी ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ। ठीक है जी, तो इसे हम अपर थ्रेशोल्ड कहते हैं। एक और तीसरी भी थ्रेशोल्ड होती है जिसे हम डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड कहते हैं। द मिनिमम डिटेक्टेबल डिफरेंस बिटवीन 2 स्टिमुलाई, 2 स्टिमुलस के दरमियान कम से कम एनर्जी जिसे हम महसूस करें, एक फ़र्क हो सकता है। फ़र्ज़ किया कि पहले रोशनी की मिकदार कम थी, हम आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएं, थोड़ा बहुत बढ़ाया में हो सकता है महसूस ना हो, लेकिन अगर हम उसे जब एक ख़ास मौके पर जब हमें फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाए कि हाँ पहले रोशनी कम थी अब ज़्यादा हो गई है, तो रोशनी में फ़र्क पड़ा है, हमने उसको महसूस कर लिया है, तो या जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, अगर इसकी एक और डेफिनेशन की जाए, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस दैट आवर सेंस ऑर्गन्स कैन डिटेक्ट एटलीस्ट 50% ऑफ द टाइम्स, कम अज़ कम आधी मरतबा जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन 2 स्टिमुलाई, 2 स्टिमुलाई के दरमियान कम से कम फ़र्क जो हमारे सेंस ऑर्गन्स महसूस कर सकते हैं उसे हम डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक कमरे के अंदर 100 बल्ब्स या एनर्जी सेवर जो उनसे वो ऑन हो, 100 जले में ऑलरेडी उसकी रोशनी को आप देख रहे हैं, एक और जला दिया जाए उनके अंदर। ठीक है जी, आपसे पूछा जाए कि रोशनी में कोई फ़र्क महसूस हो रहा है, हो सकता है आप ना महसूस कर सकें, 2, 3, 4 हो सकता है 5 मजीद जला दिए जाएं तो आप कहें हाँ पहले वाली रोशनी में अब वाली रोशनी मुझे फ़र्क लग रहा है। तो कम अज़ कम 5 एनर्जी सेवर्स या बल्बों की मजीद रोशनी, ये इतना फ़र्क पड़ा है तब आपने 2 स्टिमुलाई में फ़र्क कर लिया है। ठीक है जी, कम अज़ कम कितना एनर्जी हो कि हम 2 स्टिमुलाई में फ़र्क कर सकें, इसे हम डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड कहते हैं। जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन 2 स्टिमुलाई। ठीक है जी, 2 स्टिमुलाई में कम से कम कितना फ़र्क है जिसे हमारे सेंस ऑर्गन्स महसूस कर सकते हैं, उसे हम डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड कहते हैं। ठीक है जी, ये इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो सेंसेशन पैदा होने के लिए जिनको हमारा मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। स्टिमुलस चाहिए, उसका एक ख़ास मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट या अपर थ्रेशोल्ड के दरमियान मैग्नीट्यूड हो, और हमारे रिसेप्टर्स हों। ठीक है जी, और हमारे रिसेप्टर्स फिर उसको सिग्नल की शक्ल में ब्रेन तक पहुंचा देंगे। ठीक है जी, ये तो कुछ इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं जो इसके लिए रिक्वायर्ड है। ये वीडियो ताकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं जो इसके रिलेटेड बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे सेंसेशन का प्रोसेस, इसकी ट्रांसमिशन, इसकी इनकोडिंग, ठीक है जी, और इससे रिलेटेड कुछ और 1-2 टर्म्स हैं, उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।